हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी में एक पत्र पढ़ेंगे। पत्र का जो विषय है वो है रुपए मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र। मान लो आप हॉस्टल यानी कि छात्रावास में रहते हैं, स्कूल छात्रावास में, और आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप अपने पिता को यानी पापा को स्कूल में पैसे मंगाने के लिए, यानी कि आपके पास आपको छात्रावास में रहने के बाद जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो पैसे मंगाने के लिए आप पत्र लिखेंगे। तो उस पत्र में क्या लिखना है आपको, ये आपको आना चाहिए। तो ये सारा आज हम इस पत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे मैडम आजकल तो फ़ोन है, हम फ़ोन ही यूज करेंगे। फ़ोन भी यूज करोगे लेकिन पत्र तो लिखना आना चाहिए ना। पत्र में क्या लिखना है, मैटर क्या है उसका, ठीक है, और किस तरीके से लिखते हैं, ये सब आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड में क्या लिखेंगे, जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं। बाई चांस आप अपने छात्रावास से लिख रहे हैं तो आप अपने विद्यालय का नाम और छात्रावास या छात्रावास की लोकेलिटी यानी कि जहाँ पर वो है एड्रेस वहाँ का, ये सब लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। जैसे आप फिलहाल लक्ष्मण विहार में रहते हैं गुरुग्राम में, तो आपने लिख दिया लक्ष्मण विहार गुरुग्राम। तो पत्र लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी है कि यहाँ जो एड्रेस आता है, ये जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। जैसे लक्ष्मण विहार गुरुग्राम लिख दिया, आप अपने छात्रावास का लिख सकते हैं, विद्यालय का नाम लिख सकते हैं उसमें, ठीक है, या परीक्षा भवन लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, दिनांक, कि किस तारीख को आप लिख रहे हो। जैसे आज आपने लिखा 25 को, 25 जनवरी 2021 को, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक यहाँ अंकित करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एड्रेस जहाँ से आप लिख रहे हो, उसके बाद दिनांक, और उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि किसको लिख रहे हो आप। किसको लिख रहे हो, पिता को, यानी आदरणीय पिताजी, ठीक है। अगर मम्मी को लिख रहे हो, आदरणीय माताजी। आपने पढ़ा होगा पत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो जो औपचारिक पत्र है फॉर्मल, वो किसे, जैसे स्कूल में लिख रहे हैं आप, या किसी बैंक विभाग में, किसी भी ऑफिस वर्क के लिए लिख रहे हैं, बैंक में लिख रहे हैं, बिजली विभाग में लिख रहे हैं, है ना, ये सारा ब्लॉक अधिकारी को लिख रहे हैं। और इनफॉर्मल में जो आप फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने मित्र सगे संबंधियों को, वो इनफॉर्मल आ जाता है, यानी कि अनौपचारिक पत्र। तो ये जो पत्र है हमारा कौन सा है, अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। अब आपने लिख दिया आदरणीय पिताजी या आदरणीय माताजी अगर मम्मी को लिख रहे हैं, लेकिन ये हम अपने पिता को लिख रहे हैं पैसे मंगाने के लिए, तो आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम या सादर नमस्ते भी लिख सकते हैं आप, नमस्कार भी लिख सकते हैं, चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं, है ना। आगे नेक्स्ट, अब आप अपने टॉपिक पर आएंगे कि क्या हमें लिखना है। ये तो हो गया हमारा मैटर कि मतलब ऊपर का फॉर्मेट और नीचे का सेम ही होता है लगभग, तो वो आपको समझ आ गया क्या लिखना है। अब हमें लिखना है कि आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं चौथी कक्षा में अच्छे अंक लेकर पास हो गई हूँ या हो गया हूँ। आप ये तो बताएंगे। आप ये भी लिख सकते हो कि मुझे आपका पत्र मिला
मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि घर पर सभी सकुशल हैं। उस समय मेरी परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए मैं आपके पत्र का जवाब नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, है ना। और अब आपको यह जानकर खुशी होगी या अति प्रसन्नता होगी कि मेरी चौथी कक्षा का परीक्षा परिणाम आ गया है और मैं कक्षा में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुई हूँ, या मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। जरूरी नहीं 2 लाइन जो मैंने लिखी वही आप भी लिखो, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे 5वीं कक्षा के लिए पुस्तकें, कॉपियाँ और कुछ सामान की आवश्यकता है कि मैं पास तो हो गई 4th में। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जब जाऊंगी तो उसके लिए मुझे बैग भी खरीदना है, बुक्स भी खरीदनी है, नोटबुक्स भी खरीदनी है, स्टेशनरी का और सामान भी लेना है ना। ये सब चीज़ें तो चाहिएगी ना नेक्स्ट क्लास में। तो मुझे कुछ सामान की आवश्यकता है, तो आगे क्या करना है। इस सामान पर लगभग 1000 रुपये खर्च होंगे। ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, 1000 2000 जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। क्या सामान लेना है, बुक्स, नोटबुक्स यानी कि किताबें, अभ्यास पुस्तिका, कॉपी या अभ्यास पुस्तिका, ठीक है, और कुछ पढ़ाई से संबंधित सामान खरीदना है। उसमें स्कूल का बैग, स्टेशनरी भी आ जाती है। अतः आप मनी ऑर्डर द्वारा रुपए भेजने की कृपा करें। पहले टाइम में मनी ऑर्डर से ही पैसे आते थे, आजकल तो ये है बैंक अकाउंट होता है ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन पहले मनी ऑर्डर ही किया जाता था। और आज भी चलता है मनी ऑर्डर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो गया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी भी है, चल रहा है। लेकिन आजकल टेक्निक इतनी आ गई, टेक्नोलॉजी इतनी हो गई कि मनी ऑर्डर वो बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, गूगल पे कर दिया जाता है, हर जगह सब ATM दे दिए जाते हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें लिख दिया कि आप मनी ऑर्डर द्वारा रुपए भेजने की कृपा करें। हो गया लेटर हमारा। अब आगे हम जो फैमिली में और मेंबर है उन सबको प्यार, स्नेह, नमस्ते ये तो लिखेंगे ना, लिखते हो आप, वैसे भी फ़ोन भी करते तो पूछते हो कि सब कैसे हैं। तो इसमें भी लिखेंगे कि मेरी ओर से माता जी को प्रणाम और अक्ष को प्यार। अक्ष यहाँ ये जो लिखा है ना अक्ष, ये कंपलसरी नहीं है, तुम भी लिखो, या अपने छोटे भाई बहनों के नाम लिख सकते हो आप, है ना, ये बड़े भाई बहन हैं, ठीक है, आपसे तो आप लिख सकते हो कि उन सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार, यानी प्यार भरा नमस्कार। भाई बड़े हैं तो सादर नमस्कार ही करोगे उन्हें, और छोटे हैं तो आप लिखो कि उन्हें मेरी तरफ से मेरा प्यार। आगे आप लिखेंगे आपकी प्यारी बेटी या आपका प्यारा बेटा, है ना। और यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे इसके नीचे, यहाँ जो भी आपका नाम है। तो ये पत्र आप अपने फेयर नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना, वैसे ऐसा इसमें है नहीं कुछ भी जो आपको समझ ना आए, और आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको लिख सकते हैं अपने शब्दों में बनाकर, बस स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, यानी कि अशुद्धियों का ध्यान रखें बस, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बोल के बताया आप ऐसे लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड डू योर वर्क properly, okay।